नमः शिवाय। भाइयों एवं बहनों नमस्कार। लखनऊ से धनंजय प्रसाद तिवारी। ज्योतिष ज्ञान के अंतर्गत दिव्य दृष्टि आज चर्चा का विषय है। क्या दिव्य दृष्टि ही ब्रह्म ज्ञान है? और ब्रह्म ज्ञान थोड़ा बहुत जितना ज़्यादा आप जान पाएंगे उतना ही ज्योतिष की भविष्यवाणियों को भी आप विश्वास मन ही मन कर पाएंगे। और ज्योतिषी का दर्शन, ऐसे संतों का दर्शन दुर्लभ है। सोई जाने जई देह जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। जो पूर्ण ज्ञान 100% जिसको हो जाता है, त्रिकालज्ञ हो जाता है, उसका दर्शन सुलभ नहीं है। वो आपको बताता नहीं है, मन में ही केवल धारण करता है। और सामान्य ज्योतिषी जो थोड़ा बहुत जान रहे हैं, आधे से भी अधिक जान रहे हैं, पूरे के लगभग जान रहे हैं, अहंकार से परे हैं, वह 90% ही निगल जाते हैं। और 10% आपको संतुष्ट करने के लिए आपके प्रश्नों को संक्षेप में उत्तर दे दिया करते हैं कि हाँ, यदि आप में ब्रह्म ज्ञान है तो वह संक्षेपित उत्तर आप मन में धारण करते हैं और जिससे आप अपने कर्म में आगे बढ़ते हैं और कर्म करके अपने भाग्य का संवर्धन करते हैं। मंत्र, यंत्र, तंत्र, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों को मानते हैं, लेकिन श्रेष्ठ को प्रणाम करते हैं, श्रेष्ठ की बातें मानते हैं और श्रेष्ठ की बातें मान करके ब्रह्म ज्ञान को हृदयस्थ करते हैं, दिव्य दृष्टि धारण करते हैं। थोड़ी देर के लिए ब्रह्म मुहूर्त में दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई या गोधूली बेला में दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई या उठते बैठते चलते सोते जागते दिव्य दृष्टि आपको ब्रह्म ज्ञान थोड़ा सा हुआ, वह मन ही मन आप धारण किए हैं। और जब मन ही मन धारण किए हैं तो ईश्वर आप पर कृपा कैसे करता है? ईश्वर सबके हैं और ईश्वर के प्रकृति, पुरुष की प्रकृति ही है और प्रकृति के द्वारा, योग माया के द्वारा यह सृष्टि का विधान हुआ है। और भगवान सबको उत्पन्न किए हैं तो सबको चाहते भी हैं, सबको समान प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें जो अपने संस्कारों पर दृढ़ होता है उससे ज़्यादा लगाव रखते हैं। और जो संस्कारों पर दृढ़ हुआ, निगम पुराण को मानने वाला हुआ, वेद पुराण का मानने वाला हुआ, स्वाध्याय करता है, स्वाध्याय यज्ञ पूरी कर रहा है और अपने आत्मचिंतन के द्वारा भी स्वाध्याय यज्ञ में तर्क कुतर्क करके कुतर्कों से दूर हो रहा है। और धर्म तर्क का विषय नहीं है, यह है विश्वास करना है और मूर्ति पर विश्वास करके मूर्ति को सजीव रूप में देखता है, साकार निराकार का आकार भी साकार में देखता है, पुरुषाकार भगवान को देखता है, तो वह निगम पुराण का जानने वाला ज्ञानी हो जाता है। और ज्ञानी के पश्चात भगवान उस पर कृपा करते हैं, ब्रह्म ज्ञान के कारण वह विज्ञानी हो जाता है। और तब भी यदि वह नहीं सोच रहा है कि हमने किया है, यह आविष्कार भी हमने किया है, यह तो ईश्वर के अंश की कृपा है कि जो जिससे मेरे हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, मुंह चल रहे हैं, जबान चल रही है, वाणी के द्वारा जो निकल रहा है वो सत्य है। तो इस प्रकार से वह भगवान का दास है। और सबसे प्रिय मोहिनी जदासा, जही गति छाणी न दूसरी आशा। चाहे वो ज्योतिषी हैं, चाहे वो ज्योतिष जानने के लिए, अपने भाग्य को जानने के लिए पंडित जी के पास गया है, यदि वह ऐसा है कि जो गया है पूछने के लिए, उसके मन में जो भावनाएं हैं, जो पूछना चाह रहा है, जिस कर्तव्य पथ पर वो विमुख हो रहा है कि यह मार्ग हम अनुसरण करें कि दूसरा मार्ग अनुसरण करें, इसका निर्णय यदि वह पा जाता है संत से, और जो भगवान का दास है, जिसको कुछ लालच नहीं है, केवल लोक कल्याण की भावना से ज्योतिष ज्ञान धारण कर रहा है और लोक कल्याण कर रहा है, तो ऐसे के पास पहुंच करके वह बूढ़ो तत्व साधु दुरावई, आरत अधिकारी जहाँ पावई।
वह संत ज्योतिषी की शरण में जब पहुंच जाता है तो वह गूढ़ से गूढ़ रहस्य भी बता देता है, लेकिन जब वह पात्रता धारण करता है, पात्र है, पात्र समझता है कि यह ज्ञान का पात्र है, अपना भविष्य जान करके भी इसको संतोष ही होगा और लोक का भविष्य जान करके भी इसको संतोष रहेगा, यह स्थिर चित्त रहेगा। अतः वह जितनी जानकारी है उसमें 10% से ज़्यादा भी बता देता है। जितना जान पाता है वो पूरा तो नहीं बता सकता है, क्योंकि पूरी तरह पात्रता एक ही मन विश्व में ईश्वर का है, और उसी तरह से मन जब संत का हो जाता है, ज्योतिषी का हो जाता है, तो वह ईश्वरमय हो जाता है, वह बताता ही नहीं है, ईश्वर का स्वरूप होता है। अतः ऐसे भी वर्णन है कि गुरु ही प्रभु हैं, ईश्वर हैं, गुरु से बड़े ईश्वर भी नहीं है, संत से बड़ा ईश्वर भी नहीं है, इस तरह से वर्णन आता है। तो ब्रह्म ज्ञान धारण करने के पश्चात ही आपके भाग्य को ज्योतिष ज्ञान धारण करने वाला बताता है। और यहाँ प्रचलन कलयुग में है कि ब्रह्म ज्ञान, तो ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसरी बात, कौड़ी लाग लोभ बस करहि विप्र गुरु घात। विप्र जो सबको सम्मान दे करके ही सम्मान प्राप्त कर रहा है, और गुरु जो सबको सम्मान ज्ञान दे करके अब ज्ञान प्राप्त कर रहा है। यहाँ सीताराम स्वरूप धारण किए हुए नर नारी सदैव पर उपदेश कुशल बहुतेरे ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं, लेकिन थोड़ा सा लोभ, जब लालच, थोड़ी सी लालच के कारण वह विप्र और गुरु के साथ धोखा कर जाते हैं। तो जो दूसरे को धोखा दे रहा है उसको प्रभु धोखा देंगे ही, और वह अपने भाग्य को कोसता ही रहेगा कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे थे, सबका कल्याण कर रहे थे, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन ऐसा वो कहता है, सच यही है, यदि वह लोक कल्याण की भावना से मनुष्य होकर के मनुष्य को सेवा द्वारा प्रसन्न करता है, सम्मान के द्वारा संत का आदर करता है, तो अवश्य ही उसका कल्याण प्रभु करते हैं। यदि ऐसे पर धोखा देता है, मनुष्यों को, संतों को धोखा देता है, तो उसका कल्याण नहीं होता है। फिर वह अपने कर्म को अवश्य करता है, लेकिन फल की आशा करके वो करता है और फल मिलता भी बहुत देर से है, तब तक वो निराश हो जाता है। अतः ब्रह्म ज्ञान ही ज्योतिष ज्ञान की दिव्य दृष्टि है, और ब्रह्म ज्ञान सबको है। वह ईश्वर अंश आत्मा में स्थित है। जितना आपका मन पवित्र होगा, ब्रह्म ज्ञान उतनी देर के लिए आप धारण कर पाएंगे। लेकिन यदि मन में रहेगा, मानस पूर्ण हो ही नहीं पापा, मन में रहेगा तो अवश्य ही वह कल्याणकारी होगा। और यदि पेशेंस जो संकल्पित हुआ है, संकल्पित शक्ति है आप में, यदि वह बाहर आप अनावश्यक अपात्रों से कथन कर देंगे, तो मन में नहीं रखेंगे, तो अवश्य ही वह लक्ष्य पूरा होने में बाधा बन जाएगी। यही कलयुग में हो रहा है। अतः ज्योतिष ज्ञान धारण करने के लिए दिव्य दृष्टि पहले अपनाएं, और दिव्य दृष्टि पूछने के लिए भी ब्रह्म ज्ञान आप अपनाएं, दिव्य दृष्टि अपनाएं, और तत्पश्चात आपको ज्योतिष ज्ञान की दीक्षा, ज्योतिष ज्ञान पर चर्चा अगले भाग में सुनने के लिए मिलेगी। ओम नमः शिवाय।